हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जुलाई 2025 की रीडिंग है कि जुलाई का महीना कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का कैसा जाएगा। मकर राशि सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की देख लेंगे कि वो आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को चेक करेंगे। देन मैं बताऊंगी कि जुलाई का महीना कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का कैसा जाएगा। आपका और आपके पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा या कुछ परेशानी रहेगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी या नहीं रहेंगी, वो देख लेंगे। और यहाँ से मैं आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस भी पढ़ूंगी एंड में कि वो आपको सीक्रेटली क्या बोलना चाह रहे हैं, जो उनके दिल में है लेकिन खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं जुलाई के महीने में। तो मकर राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जुलाई के महीने में क्या रहेंगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए जुलाई 2025 में। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। मकर राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए जुलाई 2025 में। रिसेप्टिविटी। अगर आपको ये शफल वाला पार्ट नहीं ना देखना कि मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो को आगे करके बाकी का पार्ट देख लेना। वियर एंड टीयर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मकर राशि जो जुलाई का स्टार्टिंग का हिस्सा है 1 से 10 जुलाई के बीच में, यहाँ पे आप थोड़े से मुझे जुलाई के शुरुआत के हिस्से में ना आप कंफ्यूज दिख रहे हैं। आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है लेकिन आप शायद अभी नहीं ले पा रहे हैं। आपको कोई फैसला लेना है, आप वो फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। तो पहले 10 देख, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जो ये मैं रीडिंग बनाती हूँ ना, ये जोड़ियों में रीडिंग नहीं होती। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये जोड़ी के हिसाब से रीडिंग है। जोड़ी का मतलब होता है कि ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, ये तीसरी जोड़ी, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग टैरो रीडर ऐसे रीडिंग करते हैं कि ये 3 जोड़ियाँ हैं, आपके साथ जो जोड़ी मैच हो रही है वो आप अपने साथ ले लें। मैंने कभी भी ऐसे रीडिंग नहीं बनाई है, ना मैं ये कभी चीज़ें बोलती हूँ। आप लोग खुद ही ऐसे अंदाजे लगा लेते हो। तो ये रीडिंग पूरे महीने की मकर राशि की आपकी ही है। ये है कि जुलाई के पहले 10 दिन कैसे जाएंगे, फिर 11 से 20 जुलाई कैसा रहेगा, फिर 21 से 30 जुलाई कैसा रहेगा। तो 1 से 10 जुलाई के बीच में आप थोड़ा सा मुझे जगल करते हुए दिख रहे हैं। जगल करने का मतलब होता है कि आपको समझ नहीं लग रहा कि सिचुएशंस को कैसे डील करें। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दो चीज़ें हैं, एक तरफ ये वाले पार्टनर हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, दूसरी तरफ कोई और इंसान है और आपको ये समझ नहीं लग रहा कि इस इंसान के साथ रहें या दूसरे पार्टनर के साथ रहें, किसको रखें किसको छोड़ें। या फिर इंसान अगर नहीं है तो हो सकता है करियर को लेकर कन्फ्यूजन में हो कि एक तरफ ये पार्टनर है, दूसरी तरफ आपका करियर है, आपकी फैमिली है, आपकी पर्सनल लाइफ है। तो कोई भी चीज़ को लेकर आप टू माइंड्स में है मकर राशि। आपको फैसला लेना है लेकिन आप कन्फ्यूजन में है, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप क्या करें क्या ना करें। हाँ और ना में थोड़ा सा फंसे हुए दिख रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन उतना बैलेंस आप कर नहीं पा रहे हैं। दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं लेकिन कभी आपकी तरफ से रिलेशनशिप में आना जाना हो रहा है। कभी आप रिलेशनशिप में बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं। कभी आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी आप जा रहे हैं। यानी कि आपकी ना एक स्टेबल एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। कभी आपको लग रहा है कि पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहिए, दूसरे पल आपको लगेगा कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके का कन्फ्यूजन रह रही है। कभी आपको लग रहा है रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, कभी आप अंदर से बड़ा खुश फील करते हैं, कभी आप एकदम से लो एनर्जीज में जा रहे हैं। तो किसी दिन आप पार्टनर से बात कर रहे हैं, किसी दिन आप नहीं कर रहे। तो ऐसी सी एनर्जीज आपकी रह रही हैं और डिसीजन चॉइस लेनी है लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं और आप पेशेंस एंड सब्र के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हैं 1 से 10 जुलाई के बीच में। और यहाँ पे देखिए 11 से 20 जुलाई के बीच में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि एक नई शुरुआत आप अपने पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं मकर राशि। देखिए नई शुरुआत का मतलब सबके लिए अलग अलग रहेगा। किसी के लिए हो सकता है अगर आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है तो आप रिकंसिलेशन चाहते हैं, पैचअप चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। एक तो वो होगी नई शुरुआत। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर जाना चाहते हैं। फ्रेश बिगिनिंग का मतलब कि शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, कमिटमेंट हो गया। आपको लग रहा है कि चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट हो जानी चाहिए। और जो भी आप नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं मकर राशि, उसमें आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो भी आप दोनों में हो ना, उसमें मजबूती हो उस रिलेशनशिप में। आप दोनों का रिलेशनशिप अगर आगे तक चल रहा है या आगे तक चले तो आप चाहते हैं कि उसमें एक ग्रिप होनी चाहिए। ये नहीं है कि कभी रिलेशनशिप में बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं। यानी कि आप
ठोस करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन आपके मन में किसी चीज़ का डर है, आपके मन में किसी चीज़ का फ़ियर है, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है, इसी फ्रेश बिगिनिंग को लेकर, इसी नई शुरुआत को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी एक नई शुरुआत आप चाहते हो ना, 11 से 20 जुलाई के बीच में, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना दरार आ चुकी है, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। पहले वाला प्यार शायद इस रिलेशनशिप में नहीं रहा। या तो आपको अपने पार्टनर को लेकर लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में वो फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है, या फिर किसी भी रीज़न से आपको लग रहा है कि आप दोनों में ना दरार आ चुकी है, एक डिस्टेंस आ चुका है, एक गैप आ चुका है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं चीज़ों को बेटर करना। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके कार्ड्स इस तरीके के हैं, आप तो नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन आप एक तो डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूजन में हो, और क्योंकि आगे का कार्ड भी यही आया है 21 से 30 जुलाई के बीच में। उस टाइम पीरियड पे आपकी सोच, आपकी एनर्जीज़ ऐसी-सी रह रही हैं, आप फिर से कन्फ्यूज़न में आ रहे हैं, आप स्टक महसूस कर रहे हैं मकर राशि अपने आप को। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप कन्फ्यूज़न में है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना तो चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं लग रहा आप चीज़ों को डील कैसे करें। 21 से 30 जुलाई के बीच में आप स्टक महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है आपके हाथ-पैर बंधे हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप ना जैसे हेल्पलेस, होपलेस वाली फीलिंग सी आपको आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे कुछ हो नहीं सकता, बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हैं अपने आप को, और स्टक भी महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं लग रहा क्या करें, क्या ना करें। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन कोई फ़ैसला, कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी-सी इरिटेशन भी आपको साथ की साथ हो रही है। क्योंकि देखिए वियर एंड टियर ऑफ टाइम का कार्ड भी यही कार्ड बोलता है कि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें खराब हो चुकी हैं, और ये कार्ड बोलता है कि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में दरार आ चुकी है, आपको ऐसे लग रहा है। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि चीज़ें खराब हो चुकी हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, चीज़ें उतनी आसान नहीं होंगी, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, और इसीलिए आप कुछ चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ रहे हैं, टाइम के ऊपर छोड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब सही समय आएगा, टाइम आएगा, अपने आप चीज़ें सही हो जाएँगी, अपने आप चीज़ें बेटर हो जाएँगी। तो इस तरीके की फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ आपकी रहती हुई दिख रही हैं मकर राशि। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जुलाई के महीने में मकर राशि के लिए क्या है? स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मकर राशि के लिए जुलाई के महीने में? लव योरसेल्फ, ट्रांसफिग्रेशन, डिसेप्शन। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। जिस तरह से आप कंफ्यूजन में हैं, आपके पार्टनर कंफ्यूजन में नहीं है। आपके पार्टनर बड़े क्लियर है जो भी वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। स्टार का कार्ड सबसे पहले आया, और लव योर सेल्फ का कार्ड। ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं मकर राशि। 1 से 10 जुलाई के बीच में, ये पहले 10 दिन आपके पार्टनर की एनर्जीज है वो इस तरीके से सोच रहे हैं, ये मिड का है, ये आखिर का है। तो 1 से 10 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, क्योंकि लव योर सेल्फ का मतलब होता है कि आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है, इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रही है, इस चीज़ की समझ आ रही है कि शायद उन्होंने ना अपने बारे में नहीं सोचा। हो सकता है उन्होंने घर वालों के बारे में सोचा, दुनिया के बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा, शायद खुद को इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं दी। तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा, उनको ये लग रहा है कि भई उन्होंने ना सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है। उनको क्या अच्छा लगता है वो वही करेंगे। उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनके जो शौक हैं, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। लव योरसेल्फ का मतलब कि उनको एक एहसास हो रहा है कि वो खुद भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अपनी वैल्यू वो खुद कर रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, और जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ हैं, कोई भी चीज़ होगी ना उनके शौक, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वही उसी चीज़ का ख़्याल उनको आ रहा है। शायद इस चीज़ की रियलाइज़ेशन आपके पार्टनर को नहीं हो रही थी मकर राशि पहले, अब इस चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है, और उसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर अपनी हीलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्टार का कार्ड ये बोलता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं, उनका दिल दुखा है, परेशान थे, चाहे हेल्थ को लेकर भी इश्यूज़ रहे होंगे, कोई भी चीज़ को लेकर, आपके पार्टनर उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, अपनी रिकवरी कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और रिलेशनशिप के हिसाब से भी अगर हम देखें तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर भी एक पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। अगर पीछे इस रिलेशनशिप को लेकर मकर राशि आपको लेकर
किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर नेगेटिव हो गए थे, तो एक उनकी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, यानी कि पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ की उनकी उम्मीद खत्म हो गई थी, होप खत्म हो गई थी, तो उनकी दोबारा से उम्मीद वापस जाग रही है, होप दोबारा से वापस जाग रही है। और जो भी वो कर रहे हैं बहुत क्लियर होकर कर रहे हैं, क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, यानी कि कन्फ्यूजन में वो नहीं है। आप जैसे कन्फ्यूजन में थे ना, टू माइंड्स में, आपके पार्टनर बहुत क्लियर है चीज़ों को लेकर, और एक ट्रांसपेरेंसी भी आपके साथ रख रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि बहुत क्लियर है चीज़ों को लेकर कि वो इस रिलेशनशिप में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कई बार होता है ना, कुछ लोग दोगले होते हैं, भी हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लेकिन आपके पार्टनर बड़े क्लियर हैं। यानी कि समझाने के लिए बता देती हूँ कि अगर उनको रिलेशनशिप में आपके साथ रहना है, तो वो आपको बोल देंगे भी हाँ, मुझे ठीक है, भी मुझे ये शर्तों के साथ आपके साथ रहना है। अगर नहीं रहना, उनके लिए उनका करियर इम्पोर्टेंट है या उनके लिए कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बोल देंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ, भई उनके लिए उनकी फैमिली इम्पोर्टेंट है, उनके लिए उनका करियर इम्पोर्टेंट है, तो इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से रह रही हैं। बट पॉज़िटिव तरीके से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो हुए थे। और देखिए, मिड में आपके पार्टनर ज़्यादा और पॉज़िटिव हो रहे हैं। मिड में मतलब होता है कि इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। मिड का मतलब होता है 11 से 20 जुलाई के बीच में मकर राशि। आपके पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है ज़बरदस्त। आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, और आपके पार्टनर के ट्रैवल के भी कार्ड हैं जुलाई के महीने में। तो हो सकता है वो अपनी पर्सनल लाइफ़ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, करियर को लेकर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं। तो एक ट्रैवल तो उनका नज़र आ ही रहा है मुझे। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि आपके लिए अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, इनिशिएटिव्स उन्होंने नहीं लिए थे या नहीं ले रहे थे, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भी उनको अपने हाथ में कंट्रोल लेके चीज़ों का आगे बढ़ जाना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। और टू ऑफ वांड्स का कार्ड चॉइसेस को भी बोलता है, तो आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है। अब हो सकता है उनकी लाइफ में कोई 2 चीज़ें हैं। अब एक तरफ हो सकता है आप हो, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, या फिर उनका करियर है, उनकी फैमिली है, तो उनको थोड़ा-सा डिसीज़न लेना है, फैसला लेना है कि किसकी तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। उसी को लेकर एक सोच-विचार उनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है। ये चीज़ें रहेंगी, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि थोड़े-से आप दोनों में ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, थोड़ा-सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, सोच नहीं मिलती है, तो थोड़ी-सी ये चीज़ें भी आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वो अपने तरफ से खुद होकर आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो जुलाई के मिड में आपके पार्टनर के अंदर एक ज़बरदस्त जोश आ रहा है, और उनको लग रहा है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। आगे बढ़ने का मतलब होता है कि कॉल मैसेज करना चाहिए या आपको रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड भी पॉजिटिव है। ये कार्ड बोलता है आपका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप दोनों में इश्यूज चल रहे थे, आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। अगर बात बंद हो गई थी, तो आपके साथ बात कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, उसी को लेकर उनको लग रहा है कि चलो यार आगे बढ़ते हैं। अगर बात ऑलरेडी कर रहे हैं आपके पार्टनर मकर राशि, तो फ्यूचर के नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रहे हैं कि भी आगे अब फ्यूचर क्या है आप दोनों का, उस तरीके से चीज़ें हैं। हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस जुलाई के मिड में ज़्यादा आ रही हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर एक चेंजेस देखिए इस रिलेशनशिप में जुलाई के महीने में आ रहे हैं। या तो उनकी सोच में बदलाव आ रहे हैं, किसी भी तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। मतलब जिस तरीके से वो पहले सोच रहे थे, अब उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं, अब कुछ हटकर सोच रहे हैं और हटकर ही कर रहे हैं आपके पार्टनर, बदलाव आ रहे हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि ये भी ट्रैवल का कार्ड है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर की स्टेबल एनर्जीज जुलाई के आखिर में नहीं रह रही हैं। अगर वो इनिशिएटिव एक्शंस ले भी रहे हैं ना, यानी कि आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं आएगा। वो आना-जाना उनकी तरफ से रहेगा, यानी कि कभी वो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। कभी वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हैं, कभी वो एकदम से गायब हो जाते हैं। तो यानी कि उनकी तरफ से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, इन एंड आउट की सिचुएशन जुलाई के आखिर में रहेगी आपके पार्टनर की। और एक कमिटमेंट लॉन्ग टर्म ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। जुलाई के मिड में ज़रूर चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन जुलाई के मिड में ज़्यादा मुझे लग रहा है वो आगे बढ़ने का मतलब होता है कॉल मैसेज करने के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कमिटमेंट का नहीं होता। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर कभी इस रिलेशनशिप में आ जाएँगे जुलाई में, कभी गायब हो जाएँगे। होता है ना, जैसे एक स्टेबल एनर्जीज़ होती हैं, भई इंसान का रिलेशनशिप चलता है तो एक टिकाव होता है, भी सामने वाला इंसान अच्छे से बात करता है और रिलेशनशिप में टिकाव के साथ रहता है। तो आपके पार्टनर के अंदर टिकाव नहीं दिख रहा मुझे, कि कभी वो आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं।
तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन। और ये कार्ड बोलता है कि कमिटमेंट नहीं देंगे आपके पार्टनर, सीरियस नहीं है, थोड़ा सा रिलेशनशिप को कैजुअल लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। और डिसेप्शन का कार्ड 2 चीज़ें बोलता है, क्योंकि ये कार्ड उनका है। पहली चीज़ तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से, कि आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या चीटिंग की है आपने, धोखा दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ है ना, गलत हुआ है। एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं या चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं। धोखे का मतलब देखिए कुछ भी हो सकता है आपसे कोई उम्मीद लगाई, कुछ बोला वो पहले का, तो उनको लग रहा है कि भी आपसे वो चीज़ें उनको नहीं मिली। तो एक, या फिर देखिए छोटी-छोटी चीज़ भी कई बार ना इंसान दिल पे लगा लेता है। तो आपके पार्टनर को कोई चीज़ है जो थोड़ा-सा ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें उनके साथ सही नहीं हुई है। या फिर देखिए आपके पार्टनर का कार्ड है डिसेप्शन, का मतलब होता है चीटिंग करना, धोखा देना। तो आपके पार्टनर का कार्ड है, इसका मतलब ये भी निकलता है मकर राशि जुलाई के आखिर में, कि किसी लेवल पे आपके पार्टनर को खुद रियलाइज़ेशन हो रही है, खुद एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया, उन्होंने इस रिलेशनशिप में जो भी किया है, उन्होंने कहीं न कहीं चीटिंग किया, उन्होंने गलत किया, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ का ख़्याल उनको है। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर सेल्फ केयर, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आपसे बात करें, इनिशिएटिव्स लें, कम्युनिकेशन करें, लेकिन आपके पार्टनर की स्टेबल एनर्जीज़ मुझे इस रिलेशनशिप में जुलाई में नहीं दिख रही है। किसी दिन वो आ रहे हैं, किसी दिन जा रहे हैं। कमिटमेंट अभी नहीं दिख रहा मुझे आपके पार्टनर की तरफ से। अभी मैं आउटकम निकालूँगी तो ज़्यादा क्लियर और हो जाएगा कि होगा क्या। फिलहाल तो यही नज़र आ रही हैं चीज़ें। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, यानी कि जुलाई का महीना कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, बात होगी नहीं होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी, ये फाइनल हम चेक करते हैं कि होगा क्या। देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया सबसे पहले मकर राशि आप लोगों के लिए, हैंगमैन का कार्ड आया एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2025 में आउटकम क्या रहेगा, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली किस तरीके का जाएगा ये वाला महीना मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में। आइडेंटिफिकेशंस, फियर, डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड इनोसेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड का कार्ड बोलता है, ये है जो, एक चीज़ क्लियर कर दूं मकर राशि, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये आप दोनों के इकट्ठे हैं। आउटकम होता है कि भी आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या, इसमें आपके भी कार्ड है, पार्टनर के भी कंबाइन होते हैं। इसीलिए मैंने डिटेल में सिंगल सिंगल कार्ड्स यहाँ से निकाले थे। अब आउटकम जो होता है कि जून जुलाई का महीना कैसा जाएगा, इसमें आप दोनों की एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए जुलाई की शुरुआत में वर्ल्ड का कार्ड, पहले तो ये कार्ड भी ट्रैवल का है। मुझे आपके पार्टनर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं मकर राशि कि आपके पार्टनर जुलाई में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के ही कार्ड आए हैं ट्रैवल के, और ये कार्ड वर्ल्ड का भी है, तो ये भी कार्ड ट्रैवल का है। तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर किसी लेवल पे कहीं या तो दूर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, या फिर फॉरेन जा रहे हैं, या फिर फॉरेन के लोगों से उनकी बातचीत हो रही है, उनका कनेक्शन बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी लाइफ में जैसे होता है ना ग्रुप में कुछ लोगों के साथ वो जुड़ रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड आए थे, तो इसलिए मुझे ये वर्ल्ड का कार्ड उनके साथ लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादा मैच होगा। तो वर्ल्ड का कार्ड रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप लोग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, 1 से 10 जुलाई के बीच में। मकर राशि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए। एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग रहेगी। किसी के लिए हो सकता है कि आपको लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तो बेटर है इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं, इस रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपनी फैमिली की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं और रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हैं। एक तो ये चीज़ होगी एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की, यानी कि एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हो, एक फेज़ ख़त्म कर रहे हो और नए फेज़ में जा रहे हो आप लोग। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही चीज़ बता दूँ कि यही कुछ होगा। बहुत सारे मकर राशि और उनके पार्टनर की सोच अलग है, उन पार्टनर की राशि अलग है, रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे होगा, किसी का कुछ महीनों पुराना होगा, किसी का सालों पुराना होगा, कुछ लोग शादीशुदा होंगे, कुछ लोग रिलेशनशिप में होंगे, तो हर तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तो वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि एक फेज़ खत्म हो रहा है, एक साइकिल खत्म हो रहा है, एक चैप्टर खत्म हो रहा है और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप चल रहा है मकर राशि, आपके और आपके पार्टनर का जो हो रहा है उसी हिसाब से एंडिंग और न्यू बिगिनिंग होगी। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम से चल रहे थे, तो हो सकता है काफ़ी लोगों को ये लगे भी पार्टनर से ज़्यादा बात नहीं करनी है, रिलेशनशिप में रहने देते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, करियर ग्रोथ की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं और रिलेशनशिप का चैप्टर खत्म करते हैं।
क्योंकि आप लोगों में से आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान की ऐसी सी सोच हो रही है एंडिंग और न्यू बिगनिंग की। और आइडेंटिफिकेशन का कार्ड भी यही बोलता है कि क्योंकि आप लोग एक बहुत क्लियर हो चीज़ों को लेकर मकर राशि, कि आप लोग क्या चाहते हो रिलेशनशिप में, और क्लियर होने के कारण आपको एक फैसला लेना पड़ रहा है। अब क्लियर होने का मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि हमें इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए पार्टनर से, वो उसी के हिसाब से ही रिलेशनशिप को रखना है। जो आप लोग चाहते हो एक उस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर हो। कुछ लोग होता है ना रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि रिलेशनशिप रखना है लेकिन कैजुअल रखना है। तो जो भी आप दोनों की सोच है, आपकी या आपके पार्टनर की, उसको लेकर एक बड़े क्लियर हो कि भी इसी हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाना है। और इसी कारण से लग रहा है एंडिंग और न्यू बिगिनिंग आप लोग कर रहे हैं। एक तो मैंने ये चीज़ बताई। दूसरा इसका मतलब है कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप सही चल रहा है, बात हो रही है, थोड़े छोटे-छोटे इश्यूज़ चल रहे हैं लेकिन बातचीत हो रही है आप दोनों में, तो वहाँ पे फिर आप लोग पुराने इश्यूज़ को, लड़ाई झगड़ों को, पुराने मसलों को, मनमुटाव को ख़त्म करके एक नया चैप्टर उसी में स्टार्ट कर रहे हैं कि चलो यार इस रिलेशनशिप में एक फिर से नई शुरुआत करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं, पुराने चीज़ों को क्लोज़ करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो फिर वो चीज़ें रहेंगी। तो इसीलिए मैंने बोला सबके लिए एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग अलग-अलग रहेगी, जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप चल रहा है। तो इस रीडिंग को सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि देखिए मैं ना आपको वो नहीं करना चाहती, झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहती हूँ कि हाँ, वर्ल्ड का मतलब होता है कि रिलेशनशिप ही स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो ये कार्ड पॉज़िटिव है, लेकिन ये भी तो पॉज़िटिव होती है ना चीज़ें, जब चीज़ें सर्व नहीं करती, इंसान को अक्ल आ जाती है कि भी पता है अब ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, तो इंसान उस चीज़ को ख़त्म करता अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ता है। तो वो भी पॉज़िटिव साइड ही हुई ना। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा, कुछ लोगों के लिए ये रहेगा भी अगर बात हो रही है, तो इस रिलेशनशिप को एक फिर से मौका दे रहे हो, पुराने लड़ाई झगड़ों, इश्यू, मसलों को ख़त्म करके एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो आपस में मिलके। ये है 1 से 10 जुलाई के बीच में। देखिए अगर चीज़ें सुधर रही हैं, चीज़ों में सुधार हो रहा है, तो पहले 10-12 दिन तो हो जाएगा। मतलब पहला जो आपका पार्ट रहेगा ना 1 से 15 जुलाई के बीच-बीच में, यहाँ पे कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत सुधार होने के चांसेस हैं मकर राशि। उसके बाद जो अगले 15 दिन है वहाँ पे चीज़ें स्टक हो रही हैं, वहाँ पे फिर कोई भी सुधार नहीं है, फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन भी मुझे नहीं दिख रहा आप लोगों का। क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आ रहा है, जुलाई के मिड में 11 से 20 जुलाई के बीच में चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जुलाई के स्टार्टिंग का जो हिस्सा है ना, 12, 13, 15 जुलाई तक अगर कुछ चीज़ें अच्छी होंगी तो इस टाइम पीरियड पे तो हो जाएँगी। नहीं हुई तो फिर चीज़ें आगे स्लो ही रहेंगी, फिर चीज़ों में सुधार नहीं दिख रहा आप दोनों में। हैंगमैन का कार्ड बोलते हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में आप लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग अपने आप को बंधा-बंधा फ़ील कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। ज़्यादा तो मकर राशि आपका ही मुझे दिख रहा है, आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। 11 से 20 जुलाई के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे ना कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बहुत सारी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेंगी। किसी लेवल पे कुछ मकर राशि वाले शायद हो सकता है इस चीज़ के लिए तैयार भी हो रही है, एडजस्टमेंट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। अपनी सोच को आप बदल रहे हैं, रिलेशनशिप को, पार्टनर को देखने का नज़रिया बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं मकर राशि। यानी कि इस रिलेशनशिप में 11 से 20 जुलाई के बीच में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है, आपको भी लग सकता है पार्टनर को भी, कि आप लोगों के हाथ पैर बंधे हैं, आप लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है मकर राशि आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, घर वालों के कारण, किसी भी रीज़न के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये रिलेशनशिप मुझे रुका हुआ दिख रहा है जुलाई के मिड में, एंड आप लोगों को कोई फ्यूचर भी आगे नहीं दिख रहा। डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड बोलते हैं कि आपको एक मन में फियर, इनसिक्योरिटी, डर है फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर, कि आगे जाके चीज़ें शायद आप दोनों में सही ना हो पाएँ। एक होता है ना मन में डर कि पता नहीं आगे क्या होगा, अंधेरा तो नहीं हो है, चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी। तो उस तरीके की एक नेगेटिव सोच थोड़ी-सी आप दोनों में से किसी एक की रह रही है। ज़्यादा तो मुझे आपकी दिख रही है मकर राशि, आप थोड़े से कन्फ्यूजन में हैं। आप थोड़ा-सा, डार्क नाइट ऑफ द सोल का काम बोलता है कि आपके मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, थोड़ा-सा आप नेगेटिव सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर। और इनोसेंस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि जुलाई का बिल्कुल एंड का हिस्सा 21 से 30 जुलाई के बीच में आप लोग लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है कि भी ज़्यादा ना इमोशनल होकर नहीं सोचना, दिल से नहीं सोचना। जब भी दिल से सोचते हैं गलत फैसले होते हैं। ये है आउटकम कि मतलब जुलाई का महीना कैसा जाएगा। तो जुलाई का महीना, जुलाई के आखिर में आप ऐसा सा करेंगे
कि आप लोग अपनी फीलिंग्स इमोशंस पर कंट्रोल करके चलेंगे, ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करेंगे एक दूसरे को, ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, थोड़ा सा ब्लंट, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रहेगा। ब्लंट का मतलब होता है कि भी सीधा सीधा बात करना, कि भी ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये करना है, ये नहीं करना है, जो भी बात है सीधी सीधी बोलना। तो हो सकता है आपकी बातें मकर राशि आपके पार्टनर को थोड़ी सी बुरी लग जाए, या आपके पार्टनर की बातें आपको थोड़ी सी बुरी लग जाए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ से रह रहा है। ज़्यादा मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में जो लड़का है, मेल है, उनकी तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रह रहा है। वो थोड़ा सा ईगो दिखा रहे हैं, और उनकी तरफ से जैसे होता है ना, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, तो उस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। देखिए किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, यहाँ पे किंग लिखा तो मैंने लड़का बोल दिया, लेकिन किसी किसी की भी रह सकती हैं। और अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हो। अगर दिल में प्यार होगा तो प्यार शो नहीं करोगे, एक कोल्ड एटीट्यूड रहेगा, एक ठंडा सा एटीट्यूड रहेगा, और थोड़ा सा गुस्सा एक दूसरे के ऊपर आ रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस आप लोग नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो। माइंड से आप लोग इसलिए चल रहे हो मकर राशि, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि भी आपने जब भी दिल से सोचा है, जब भी दिल से डिसीजन लिए हैं, हमेशा हर्ट हुए हो। अब आप हर्ट नहीं होना चाहते हो, फ्यूचर को देखकर ही आप लॉजिकल चल रहे हो, माइंड से चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो, इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, सख्त स्वभाव किसी एक इंसान का हो रहा है। इनोसेंस का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आप लोग चीज़ों को सिंपल रख रहे हो, सादगी से चीज़ों को रख रहे हो, यानी कि होता है ना, जैसे कि भी सिंपल रखना है, भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको चलने देते हैं। और हो सकता है मकर राशि आपको ये भी लग सकता है कि आपकी कुछ इमेच्योरिटी के कारण, या फिर अपने आपके भोलेपन के कारण थोड़ी सी चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में आपके हिसाब से नहीं हुई हैं। जैसे होता है ना, हमें पता होता है कि हम बहुत सीधे साधे हैं, इनोसेंस है, भोले भाले हैं, ईमानदार है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा ईमानदार होने के कारण ना थोड़ा सा कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में हुए हैं, और अब आप इसलिए थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस पार्टनर को ज़्यादा जाहिर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा प्यार अपना शेयर नहीं कर रहे हैं जुलाई के एंड में। इसलिए मैंने बोला था कि अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी तो जुलाई की स्टार्टिंग में तो फिर भी चांसेस हैं, उसके बाद चीज़ें स्लो हो जाएंगी, उसके बाद फिर आप लोग बात उतना नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, और चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही है, यानी कि चीज़ें स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ये है मकर राशि आप लोगों के कार्ड्स आउटकम का। और आपको मैं बताना भूल गई, आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं। देखिए आपके पार्टनर के दो मैसेजेस निकालने लव का कार्ड। एक तो आपके पार्टनर सेल्फ केयर सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं, प्रैक्टिस, यहाँ पे आया भी था आपके पार्टनर का कार्ड भी, और ये कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर एक मैसेज आपको जुलाई में ये देना चाहते हैं, भाई उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना अपने बारे में नहीं सोचा, अपना सेल्फ केयर शायद उन्होंने कभी नहीं किया। सेल्फ लव का मतलब होता है कि उनको जो अच्छा लग रहा है, उनके जो शौक है, उनकी जो हॉबीज़ है, तो उनको लग रहा है उनको ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो अपने बारे में सोच रहे हैं। दूसरा है आपके पार्टनर हीलिंग हार्ट का कार्ड है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, उनके साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं, या उन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें गलत की हैं, तो अपनी हीलिंग के ऊपर उनका फोकस है, रिकवरी के ऊपर फोकस है। जैसे होता है ना कि इंसान का दिल टूटा, उनका खुद का दिल टूटा, या उन्होंने कुछ गलत आपके साथ किए, तो जो भी उनके साथ हुआ या जो भी उन्होंने आपके साथ किया, एक मैसेज वो ये देना चाहते हैं, वो अपने आप को उसमें से फ्री करना चाहते हैं, यानी कि अपनी हीलिंग कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, उस हार्ट ब्रेक से अपने आप को फ्री कर रहे हैं। ये एक चीज़ें हैं आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, और सेल्फ केयर सेल्फ लव ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। तो मकर राशि ये है रीडिंग आप लोगों की जुलाई के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।